पहले दी लाइन और ऑक्सागॉन, फिर दुबई सर्कल, अब एक बहुत बड़ा क्यूब। पिछले महीने ही सऊदी अरेबिया ने अपना एक नया प्रोजेक्ट मुकाब का अनाउंसमेंट किया है। इसमें इतना बड़ा क्यूब है कि इसमें 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स आसानी से समा सकती है। सऊदी ने इसे एक अलग रूप में डिस्क्राइब किया है, गेटवे टू अनदर वर्ल्ड, जिसमें एक होलोग्राफिक डोम है जो उसके दर्शकों को दूसरे ग्रहों और जादुई दुनियाओं में ले जाएगा। लेकिन क्या ये एक वायरल मार्केटिंग स्टंट है या फिर मुकाब सच में बनाया जाएगा, और अगर ये बनाया जाएगा तो ये लोगों के लिए कब खुलेगा? इस वीडियो में आज हम सब कुछ देखेंगे और जानेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम जानते हैं, सऊदी अरेबिया एक बहुत अमीर देश है जो मिडिल ईस्ट के सेंटर में मौजूद है और इसे इसके वास्तविक ऑयल रिजर्व्स के लिए जाना जाता है। लेकिन अब सऊदी खुद ही इन ऑयल रिजर्व्स पर निर्भर नहीं होना चाहता है, इसलिए वो विजन 2030 के नारे के साथ मैसिव मेगा प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट्स कर रहा है, जिससे उनकी इकोनॉमी को धीरे धीरे तेल से हटाकर टूरिज्म पर शिफ्ट किया जा सके। इनमें से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नियोम है, जो $1 ट्रिलियन के मेगा प्रोजेक्ट में शामिल है। इसमें 170 किलोमीटर लंबी लाइन सिटी, ऑक्टागॉन नाम का एक फ्लोटिंग पोर्ट सिटी और अरेबियन डेजर्ट में एक बहुत बड़ा स्की रिसोर्ट ट्रोजेना शामिल है। हमने नियोम के बारे में अपनी पिछली कुछ वीडियोस में ऑलरेडी बात की हुई है, लेकिन कुछ हफ्तों पहले इन प्रोजेक्ट्स पर कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं। जनवरी में नियोम के सीईओ ने बताया कि शहर का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी से 20% तैयार हो चुका है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई है नियोम इज रियल के नाम से। उसमें बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स की तस्वीरें दिखाई गई, जिसमें लाइन, ऑक्सागॉन और ट्रोजेना शामिल थे। सऊदी ने कुछ बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप भी की है, जिसमें ओरेकल और एनवीडिया शामिल है, जो नियोम की सिटी वाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करने में मदद करेंगे। जब सऊदी ने नियोम की अनाउंसमेंट की तो लाइन, ऑक्सागॉन और ट्रोजेना से सऊदी का पेट नहीं भरा, इसलिए सऊदी ने एक और नया प्रोजेक्ट जोड़ दिया। खैर, मजाक साइड में रखते हैं। ये बड़ा सा क्यूब सऊदी के विजन 2030 का सबसे नया हिस्सा है। नियोम ने पिछले कुछ महीनों में दुनिया का बहुत ध्यान खींचा है, लेकिन सऊदी अपने बड़े शहरों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहता। इसलिए न्यू मुरब्बा को सऊदी की राजधानी रियाद में बनाया जाएगा। रियाद पहले से ही तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। आज से 50 साल पहले ये एक छोटा सा शहर हुआ करता था, जिसमें करीब 5 लाख लोग रहा करते थे, लेकिन अब इसमें 70 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इस वक्त ये मिडिल ईस्ट का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक न्यू मुरब्बा प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा मॉडर्न डाउनटाउन बनेगा। इस नए इलाके के अंदर 80 से ज्यादा एंटरटेनमेंट वेन्यूज, कई वॉकिंग ट्रायल्स और एक बड़ा सा म्यूजियम बनाया जाएगा और इसके सेंटर में होगा मुकाब। मुकाब का मतलब क्यूब होता है अरेबिक में। अब ऐसा लगता है सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स को बहुत बड़े स्केल पर बनाना सऊदी के लिए एक थीम बन चुका है, जैसे लाइन, ऑक्सागॉन और अब ये बड़ा क्यूब। मुकाब को न्यू फेस ऑफ रियाद कहा जा रहा है। क्यूब का बाहरी हिस्सा नजदी आर्किटेक्चर से इंस्पायर होकर डिजाइन किया गया है। नजदी आर्किटेक्चर सऊदी का ट्रेडिशनल स्टाइल है, जो सऊदी के लोग कई 100 सालों से बनाते आ रहे हैं। सऊदी का ये मैसिव स्काईलाइन और इसकी ये खूबसूरत बाहरी सरफेस सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकेगी। इस क्यूब का स्केल इतना बड़ा होगा जो 400 मीटर ऊंचा होगा। इसे टेक्निकली सुपर टॉल स्काई स्क्रैपर माना जाएगा। अगर ये दुबई में बनता तो मुकाब वहां की चौथी सबसे बड़ी बिल्डिंग होती, लेकिन दूसरे स्काई स्क्रैपर्स के बिल्कुल विपरीत मुकाब 400 मीटर चौड़ा है, जो पूरी तरह से स्काईलाइन डोमिनेट करेगा। इसका मतलब है कि आप मुकाब के अंदर 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स फिट कर सकते हैं। इसके शेयर वॉल्यूम की बात करें तो ये अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर बन सकता है, जो कि बोइंग एवरेट फैक्ट्री वॉशिंगटन को बीट करेगा। इसकी साइज इतनी बड़ी होगी कि बोइंग फैक्ट्री मुकाब में 5 बार फिट हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि इतना स्पेस इस्तेमाल किस लिए होगा? तो मुकाब के अंदर जाते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप एक अलग दुनिया में एंटर कर रहे हैं। एक बड़ा सा कोलोसल डोम टावर जो ऊपर से नीचे तक कई वर्चुअल रियलिटीज को डिस्प्ले करेगा, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। होलोग्राफिक इमेजेस से मुकाब के विजिटर्स को ऐसा लगेगा कि वो किसी दूसरी दुनिया में ही है। एक सेकंड में आपको लगेगा कि आप समुद्र की गहराइयों में हो, जबकि दूसरे मोमेंट आपको लगेगा कि आप मार्स के सरफेस पर या किसी जादुई दुनिया में हो।
ये एक ऐसा इमर्सिव एक्सपीरियंस होगा जिसे आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। डोम के बीच में एक स्पाइरल टावर होगा। ये स्पाइरल टावर फंगस के ब्रैकेट्स जैसा दिखेगा जो जमीन से छत तक उठ रहा होगा। इस टावर को दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए एक प्रीमियम डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। यहाँ पर रेस्टोरेंट, होटल के कमरे, ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म्स, सिनेमाज और थिएटर भी होंगे। टावर और डोम को एक बड़े क्यूब से घेरा जाएगा। क्यूब के चारों कोने भी फैसिलिटीज से भरे होंगे। क्यूब के ऊपर का इस्तेमाल भी पूरी तरह से किया जाएगा, जहां झील, लॉन और पेड़ पौधे होंगे। मुकाब की छत पर झील बनाना पॉसिबल है या नहीं, ये अलग मुद्दा है, हम ये वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो मुकाब चौकोर क्यूब शेप का क्यों है? मुकाब के डिजाइनर्स के मुताबिक चौकोर डिजाइन सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, जो सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज को एकोमोडेट करेगा और ओवरऑल एक्सपीरियंस को सपोर्ट करेगा। वर्चुअल वर्ल्ड को डिस्प्ले कैसे करना है अभी तक ये साफ नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी को बेल जार डोम और आउटर क्यूब के बीच के स्पेस में छुपाना होगा। डोम और शेल के बीच में क्यूब के छत के गार्डन्स को होल्ड करने के लिए जॉइस्ट के रोबस्ट एरे और बीम्स भी होंगे। हर एक कॉर्नर पे स्काई स्क्रैपर लाइक टावर्स भी होंगे सपोर्ट के लिए। क्या ये बीम स्ट्रक्चर दुनिया के सबसे बड़े रूफ गार्डन को सपोर्ट कर पाएगा भी या नहीं, ये क्वेश्चनेबल है। क्यूब शेप डिजाइन मुकाब को आइकॉनिक बनाने के लिए भी है। मुकाब रियाद को यूनिक लैंडमार्क देगा जो दुनिया के बाकी बड़े शहरों से अलग होगा। ये पेरिस के आईफिल टावर या न्यूयॉर्क के स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह है। भविष्य में जब भी कोई क्यूब की फोटो देखेगा वो तुरंत रियाद के बारे में सोचेगा, लेकिन इस शेप को कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मक्का के काबे से मिलता जुलता है। काबा इस्लाम की सबसे पवित्र जगह है। जब भी मुस्लिम्स नमाज पढ़ते हैं वो काबा की तरफ अपना चेहरा रखते हैं, लेकिन दूसरे कई लोगों ने इस सिमिलैरिटी को डिसमिस कर दिया और ये बताया कि काबा दुनिया का सिर्फ एक ही क्यूब नहीं है। जब बर्लिन क्यूब जर्मनी में बना था तब कोई भी ये नहीं कहता था कि वो काबा से मिलता जुलता है, तो मुकाब भी डिफरेंट ही होगा। कई लोगों ने ये भी बताया कि सऊदी क्राउन प्रिंस खुद मुस्लिम है, वो जानबूझकर कोई ऑफेंसिव काबा शेप बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। तो ये सिमिलैरिटी बस एक कोइंसिडेंस है। वैसे दुनिया भर में मैक्सिमम लोगों ने मुकाब प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट को एक्साइटमेंट और इंट्रीग से ग्रीट किया है, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल है, क्या मुकाब सच में बनेगा? कंस्ट्रक्शन अभी तक तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन प्लान के मुताबिक ये आने वाले कुछ महीनों में शुरू होगा। सऊदी ने वादा किया है कि प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए 2030 में खुलेगा। विजन 2030 प्रोजेक्ट्स जैसे कि लाइन, ऑक्सागॉन और ट्रोजेना के साथ अगर इसे लाइन प्रोजेक्ट से कंपेयर करें तो इस प्रोजेक्ट को करना शायद थोड़ा आसान होगा, लेकिन ये अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होगा, इसलिए इसके परिणाम का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो चलिए इसको 3 अलग अलग सिनारियोज में बांटते हैं। पहला सिनारियो ये है कि सऊदी अगले कुछ महीनों में ही इस क्यूब का निर्माण शुरू करेगा और इस 400 मीटर टॉल क्यूब को 2030 तक कंप्लीट कर देगा। बिल्कुल जैसा कि उन्होंने कहा है, रियाद अपनी नई पहचान प्राप्त करेगा और धीरे धीरे दुनिया भर से काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। फिर वक्त के साथ साथ ये दुनिया का मोस्ट विजिटिंग प्लेसेस में से एक बन जाएगा। ये सब सुनने में तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसे बनाने में जो मुश्किलें आएगी वो हमें दूसरे सिनारियो की तरफ ले जाती है। तो सेकंड सिनारियो ये है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अभी से इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पर शक कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि आखिर सऊदी फिर से इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कहाँ से करेगा। मिडिल ईस्टर्न स्टडीज के एक्सपर्ट डॉक्टर एंड्रियास क्रिएग ने किंग्स कॉलेज लंदन से कहा, द फाइनेंसेस ऑफ ऑल ऑफ दिस आर नॉट एंटायरली सिक्योर्ड। मुकाब का अनाउंसमेंट होने के कुछ दिन बाद CNN ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से पूछा कि वो इस प्रोजेक्ट की व्यवस्था कैसे करेगी। PIF ने जवाब दिया कि अभी तक फाइनेंशियल डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही बाकी की इन्फॉर्मेशन भी रिलीज की जाएगी। इस प्रोजेक्ट में बहुत कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भी डिपेंड होगा। 2030 तक सऊदी उम्मीद कर रहा है कि $100 बिलियन से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएगा, जिससे मुकाब के जैसे प्रोजेक्ट्स को आर्थिक मदद मिलेगी। ये फिगर अभी बहुत कम है, लेकिन इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाई जाए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तेज़ी से बढ़ना शुरू हो सकती है। लेकिन ये होगा भी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इल्ज़ाम लगाया था कि विजन 2030 से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जिससे इस अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट पर दाग लगा और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब तक आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई है।
लेकिन मान लो सऊदी अगर पैसे इकट्ठा कर भी लेता है तब भी उन्हें एक और मुश्किल का सामना करना होगा, और वो है क्या ये प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल भी है। मुकाब में जिस तरीके के होलोग्राम्स बताए जा रहे हैं उस तरह के होलोग्राम्स आज के वक्त में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हालांकि कुछ कटिंग एज कंपनीज जैसे लाइटफील्ड लैब ने इस टेक्नोलॉजी में कुछ बड़े बदलाव किए हैं हाल ही में, लेकिन मुकाब के डोम के होलोग्राम्स अभी भी साइंस फिक्शन की तरह ही है। पर ऐसा ही सेम इफेक्ट बहुत बड़ी जाइंट एलईडी स्क्रीन्स के जरिए भी पाया जा सकता है। जैसे लास वेगस में अभी बन रहा एक प्रोजेक्ट MSG स्फीयर में यही जाइंट एलईडी स्क्रीन्स इस्तेमाल होने वाली है, और ये प्रोजेक्ट आने वाले साल में कंप्लीट होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये इमर्सिव एंटरटेनमेंट वेन्यू एक जाइंट स्फीयर के शेप का होगा जिसके अंदर दीवारों को पूरा कवर करने वाला स्क्रीन होगा। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्क्रीन बनाया जाएगा। ये 15,000 स्क्वायर मीटर का होगा, लगभग 3 फुटबॉल पिचेस के बराबर। मुकाब जैसे इसे बनाने का मोटिव भी सेम ही है, स्फीयर के अंदर के ऑडियंस को इमर्सिव एक्सपीरियंस फील करवाना। लेकिन इन दोनों स्क्रीन्स में एक बहुत बड़ा फर्क है। कैलकुलेशंस के हिसाब से मुकाब का स्क्रीन MSG स्फीयर के स्क्रीन से कम 20 गुना बड़ा होगा, और ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है इतना बड़ा स्क्रीन बनाना। और एक जरूरी बात नहीं भूलना चाहिए कि छत पर एक जाइंट लेक भी होगा। लाखों लीटर पानी बहुत ज्यादा स्ट्रेस बिल्डिंग पर पैदा करेगा, इसलिए क्यूब को बहुत मजबूत बनाना होगा और ये वाटरप्रूफ भी होना चाहिए। अगर कभी ये लेक लीक कर गया तो उससे नीचे जो एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी इंस्टॉल है उस पर एक डिवास्टेटिंग इफेक्ट देखने मिलेगा। तो इस तरह से क्यूब के सामने बहुत बड़े टेक्निकल चैलेंजेस है। अगर इसे बनाने के लिए पैसा ना हो और इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने वाली टेक्नोलॉजी ना हो तो ये कभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन तीसरा ऑप्शन भी है, थर्ड सिनारियो। हो सकता है शायद एक दिन क्यूब बन जाएगा, लेकिन उसकी डिजाइन 400 मीटर से कम हो सकती है, 200 मीटर्स या फिर उससे भी कम 100 मीटर्स। 100 मीटर्स की हाइट पर भी ये दुनिया की सबसे बड़ी क्यूब शेप बिल्डिंग होगी और तभी भी काफी इम्प्रेसिव होगी। 100 मीटर्स का स्ट्रक्चर अभी के डिजाइन के मुकाबले में डिसअपॉइंटमेंट तो देगा, लेकिन कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर है। अब ये तो पता नहीं कि अगले कुछ सालों में क्या होगा, लेकिन एक चीज तो पक्की है, आने वाले कुछ साल दिलचस्प होंगे। जब 2030 आएगा, मुकाब, लाइन और भी ऐसे कई नए प्रोजेक्ट्स शायद पब्लिक के लिए खुल जाएंगे, या हो सकता है शायद कोई भी प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होगा। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप विजन 2030 और लाइन सिटी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो देखिए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल ज़रूर करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।